अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिजाइन करेंगे 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये आप सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। हम देखेंगे ये कैसे बनी और इसको डिजाइन करने के लिए हमने जो कन्वेंशनल मेथड है उसको फॉलो नहीं करना। किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन जब करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं और उसके बाद जो आउटपुट फंक्शंस होते हैं उनकी हम बूलियन एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं थ्रू बूलियन अलजेब्रा और यूजिंग के मैप। लेकिन इसमें हम कन्वेंशनल मेथड को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि इंट्यूटिव अप्रोच जो है उसको यूज करेंगे, जिसको हम मैनुअल मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर करते हैं और उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आप n बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो दो इनपुट्स को कंपेयर करता है। हमारे पास एक इनपुट A है, दूसरी इनपुट B है और इसके जो आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं वो 3 होते हैं। बिकॉज जो दो नंबर हैं या वो इक्वल हो सकते हैं या एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है। यानी यहां पर हमारे पास A इक्वल टू B हो सकता है या A ग्रेटर देन B हो सकता है और A लेस देन B हो सकता है। यानी आउटपुट कॉलम्स हमेशा ये रहेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हम कर रहे हैं, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कर रहे हैं या n बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास 1 बिट कंपैरेटर हमने बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास देखें A की भी सिंगल बिट है, B की भी सिंगल बिट है। तो यहां पर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ये हमारे पास इनपुट हो गई और हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या होगी, A इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B एंड A लेस देन B। अब एक चीज आप नोट करें कि जब आपके पास दो इनपुट वेरिएबल हों तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3। तो ये इसका मतलब है कि ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो आप देखें इक्वल कब हो सकती हैं, जब दोनों सेम बिट्स हो, यानी A की भी बिट 0 हो और B की भी 0 हो और A की भी 1 हो, B की भी 1 हो। तो इसका मतलब है यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और बाकी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं इसको बाद में किसी और कलर से फिल कर दूंगा। अब A ग्रेटर देन B में क्या होगा, A ग्रेटर देन B तब 1 होगा जब A की जो बिट है वो B से बड़ी होगी। देखें यहां पर A 1 है, B 0 है, तो ये हमारे पास आउटपुट 1 हो गया, अदरवाइज 0 होगी। और A लेस देन B कब 1 होगा, जब A वाली बिट की मैग्नीट्यूड B से कम हो। तो यहां पर देखें A 0 है, B 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारी आउटपुट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब आप देखें कि A इक्वल टू B कब आता है। यहां पर देखें हमारे पास क्या है, दोनों 0 हैं और यहां पर दोनों क्या हैं, 1 है। तो अगर हम A इक्वल टू B की इक्वेशन बनाएं, देखें A भी 0 B भी 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट प्लस, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों बिट 0 हो फिर भी 1 आता है या दोनों बिट 1 हो तब भी 1 आता है। तो ये क्या A B डायरेक्टली है तो हम लिख देंगे AB। अब आप सिंपल देखें ये कौन सा गेट है, ये हमारे पास है XNOR गेट। तो इसका मतलब है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद XNOR गेट। तो XNOR गेट बेसिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A और डॉट लगाते हैं और सर्कल लगाते हैं और B लिखते हैं। तो ये बेसिकली XNOR की सिंबल है और इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप XOR लें और फिर उसका नॉट ले लें, क्योंकि जो बुक वाले ने किया हुआ है उसने इसी तरह किया हुआ है कि उसने पहले XOR लिया है। XOR का मतलब उसने क्या किया, A इंटू B कंप्लीमेंट प्लस A कंप्लीमेंट B और इसका उसने नॉट ले लिया है। तो ये भी बेसिकली क्या बन जाएगा, XNOR ही बन जाएगा। लेकिन जब आपने सर्किट डायग्राम बनानी है तो हम ये नोटेशन अगर यूज कर लें ये ज्यादा आसान है। और इस नोटेशन के जो गेट बनता है वो हमारे पास क्या है, ये XOR होता है ऐसे, और यहां पर हम बबल लगा देते हैं। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो हमारे पास बन जाएगा, लेट्स सपोज आउटपुट है A इक्वल टू B, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, A XNOR B। ये हमारे पास बन जाएगा 1 बिट कंपैरेटर की इक्वल की कंडीशन। अब हम करते हैं कि A ग्रेटर देन B। अब A ग्रेटर देन B देखें कहां पर 1 है, यहां पर 1 है। इसका मतलब क्या, यहां से इक्वेशन निकालें, A ग्रेटर देन B की क्या इक्वेशन आएगी, ये हमारे पास आएगी, देखें A 1 है B 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A डायरेक्टली आ जाएगा और B का क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट। और A लेस देन B कब 1 है, यहां पर 1 है, तो A लेस देन B में हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, ये 1 कब हमारे पास होगा, जब A 0 B 1, कहने का मतलब A का कंप्लीमेंट आ जाएगा और B डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये 1 बिट मैग्नीट्यूड के केस में हमने तीनों आउटपुट वेरिएबल्स की क्या बना दी, इक्वेशंस बना ली। और जब इक्वेशंस बन गई तो इसको आराम से आप सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखें ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो हमारे पास कितने केसेस बनते हैं जी, 3 बनते हैं, इक्वल का, ग्रेटर का और लेस का। तो ये मैंने XNOR गेट लगा दिया
और इसकी आउटपुट में हमारे पास हो जाएगा a इक्वल टू बी। ये देखें आपका a है, ये आपके पास b है। दूसरा केस जो है a ग्रेटर देन b वाला, वो क्या था, a इंटू बी कंप्लीमेंट। तो हमने एक एंड गेट लगाना है, ये हमने एंड गेट लगा दिया। इस गेट में a डायरेक्टली जा रहा है और b का कंप्लीमेंट होके जा रहा है, तो ये हमने b का नॉट लगा दिया। तो ये देखें a है, ये b कंप्लीमेंट है, तो ये जो आपको मिलेगा ये a ग्रेटर देन b मिलेगा। और थर्ड क्या है, a लेस देन b, उसमें भी एक एंड गेट आपको चाहिए और वो क्या है, a का कंप्लीमेंट। तो ये यहां से मैंने a लिया और यहां पर नॉट लगा देते हैं, ये a कंप्लीमेंट है और b डायरेक्टली जा रहा है, तो b को आप यहां से इनपुट देते हैं। तो ये बेसिकली 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बन गया। तो कहने का मतलब है कि जो इक्वल की कंडीशन है वहां पर XNOR गेट यूज करेंगे और जो ग्रेटर की है वहां पर एंड गेट होगा और लेस में भी एंड होगा। ये जो लॉजिक है ना, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एंड 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, 4 बिट, कोई भी n बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना है ना, तो ये लॉजिक यूज होगी। इसमें हमें ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब ट्रुथ टेबल हम क्यों नहीं बनाते, अब देखें, जब आपके पास a की भी 2 बिट्स हैं, a1 a0 और b की बिट आपके पास है b1 b0, आप देखें इनपुट पर टोटल कितने वेरिएबल्स बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, क्योंकि a के भी 2 हैं और b के भी 2 हैं। जब आपके पास इनपुट पर 4 वेरिएबल्स हैं तो टोटल कितनी रोज बनेंगी, 2 की पावर 4, यानी 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसका मतलब है ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ रोज आपकी इंक्रीज हो रही हैं। और अगर हम 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाएं तो a की भी 3 बिट, b की भी 3 बिट, तो टोटल इनपुट कितने वेरिएबल्स हो गए, 6 हो गए। तो 2 की पावर 6 कितना है, 64। अब मुझे बताएं कि 64 रोज बनाना क्या आसान है ट्रुथ टेबल, काफी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने तो वैसे भी 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना है, तो a की भी 4 बिट्स हैं, b की भी 4 बिट्स हैं, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स बन गए, 8 बन गए। और 2 की पावर 8 अगर आप देखें वो बनता है 256। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप ट्रुथ टेबल बनाना शुरू कर दो जिसमें 256 रोज हो। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास a की भी n बिट्स हैं और b की भी n बिट्स हैं, तो टोटल बिट्स कितनी बन जाएंगी, 2n बिट्स। तो हमें कितनी रोज रिक्वायर्ड होंगी ट्रुथ टेबल में, 2 की पावर 2n। फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर n 4 था, अब यहां पर 4 पुट करें तो कितना बन गया था, 2 की पावर 8 विच इज 256 रोज। इस वजह से हम कन्वेंशनल मेथड को अवॉइड करते हैं। अब हमने जो पहला 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पढ़ा, उसी के कंसेप्ट को एक्सटेंड करके 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है कि a की भी 2 बिट्स हैं और b की भी 2 बिट्स हैं। हमने बिट बाय बिट कंपेयर करना है। जब 1 बिट देखा था तब तो सिंपल a b था, अब a की भी 2 बिट्स, b की भी 2 बिट्स, सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने सिंगल बिट के केस में अभी पढ़ा है। अब देखें, सबसे पहले हम बनाते हैं a इक्वल टू b। इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जब बूलियन एक्सप्रेशन बन गई फिर सर्किट डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं होगा। अब आप देखें कि a इक्वल टू b कब होगा, जब a1 b1 के बराबर होगा और a0 b0 के बराबर होगा, तब ही a इक्वल टू b होगा। यानी जो रिस्पेक्टिव पोजीशन की बिट्स हैं अगर वो आपस में बराबर हो गई तो a इक्वल टू b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर दोनों बिट सेम है तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, XNOR पढ़ा, यानी हम a1 का XNOR ले लेंगे b1 के साथ। एंड इसको एंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों बिट्स का सेम होना जरूरी है। जो a0 है उसका XNOR ले लेंगे किसके साथ, b0 के साथ। लेट्स सपोज आपके पास a भी 1 1 है और b भी 1 1 है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास है a1 a0 और ये आपके पास है b1 b0। अब आप देखें a1 b1 के इक्वल है, यस इक्वल है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डॉट a0 भी 1 है b0 भी 1 है, तो XNOR क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 into 1 क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब है a इक्वल टू b 1 हो गया। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे, यानी XNOR लेंगे रिस्पेक्टिव बिट्स का और फिर एंड ले लेंगे, तो a इक्वल टू b वाली 1 हो जाएगी अगर दोनों बिट्स a और b की सेम हुई। अब लेट्स सपोज a और b की डिफरेंट बिट लें, ये है 1 0 और ये मैं लेता हूं 1 1। अब जब हम इसका XNOR लेंगे इसकी आउटपुट आएगी 1 और इसका XNOR लेंगे क्योंकि ये डिफरेंट है तो इसकी आउटपुट आएगी 0। सो 1 into 0 क्या होगा, 0 होगा। तो a इक्वल टू b 0 का मतलब है कि दोनों की जो बिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो सेम नहीं है। तो ये मैंने जनरलाइज रूल यूज कर लिया जो सिंगल बिट में हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं a ग्रेटर देन b के केस में क्या होगा। अब देखें a की बिट आपके पास है a1 a0 और ये आपके पास है b1 b0। तो जिस तरह हम डेसिमल नंबर कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 52 और लिखा हुआ है 49, तो इसको हम कैसे चेक करते होते हैं, हम सबसे पहले ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इसको देखते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे कि भाई बड़ा कौन सा है।
5 4 से बड़ा है तो जो अगले डिजिट्स हैं उनको चेक करने की, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो ए है ये आपका बी से क्या है, बड़ा है। तो इसमें भी यही रूल अपनाएंगे कि सबसे पहले जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको चेक करेंगे कि क्या A1 B1 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो इट मींस A ग्रेटर देन B है। अगर बराबर हुए तो फिर हम अगली बिट को टेस्ट करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे तो क्या A0 B0 से बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो A ग्रेटर देन B क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमने यहां पर कौन सा गेट यूज किया था, हमने 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर केस में एंड का यूज किया था कि अगर A B से बड़ा है तो A डायरेक्टली आएगा और B क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट होके आ जाएगा। इसमें भी वही करेंगे क्योंकि बिट सिंपल 2 है तो A1 डायरेक्टली आ जाएगा, B1 का कंप्लीमेंट, A0 डायरेक्टली आएगा, B0 का कंप्लीमेंट, और दोनों को क्या कर देंगे और करेंगे। फॉर एग्जांपल A आपके पास है जी 1 0 और जो B है वो आपके पास है 0 1, क्योंकि ये जो बिट है आपके पास MSB A की ये B से बड़ी है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब ये वाली जो पोजीशन है ये A1 है, ये आपकी A0 है, हम लिखेंगे A1 B1 का कंप्लीमेंट, क्योंकि यहां पर देखें ये पोजीशन आपकी B1 है, ये वाली पोजीशन A1 है, तो क्योंकि A1 B1 से बड़ा है A1 B1 का कंप्लीमेंट लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बिट को टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों बिट सेम हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 1 1 और 1 0, अब यहां पर देखें पहली बिट तो सेम आ गई, तो जब पहली बिट सेम आ गई इसका मतलब है कि दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी MSB बिट सेम हो गई। सेम कैसे पता चलेगा, XNOR से पता चलेगा, यानी ये जो यहां पर MSB बिट है इनका XNOR ले लेंगे, A1 का और B1 का XNOR लेंगे, उसको किसके साथ एंड करेंगे, अगेन टेस्ट करेंगे अगली बिट को, तो ये डायरेक्ट आ रही है और इसका कंप्लीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा A0 इंटू B0 का कंप्लीमेंट। ये हमें क्या दे देगा, A ग्रेटर देन B। टेस्ट कर लेते हैं कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पहला वाला केस देखते हैं 1 0 और 0 1 1 0 0 1, तो देखें जब इसको यहां पर प्लग इन करें तो ये क्या आ जाएगा, A1 1 है डॉट B1 का कंप्लीमेंट, ये B1 आपके पास है तो 0 कंप्लीमेंट कितना होता है 1, सो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 आ गया, तो आगे ये जो मर्जी है डजंट मैटर, आंसर आपका 1 आ गया। अब इस केस को देखते हैं हम, इस केस में A1 भी 1 है B1 भी 1 है, इसका मतलब है कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि A1 तो 1 था लेकिन B1 क्योंकि 1 है उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 आपको 0 मिला, प्लस अब ये दोनों बिट सेम हैं यानी ये जो MSB है A1 और B1, तो इसका XNOR हमें क्या दे देगा 1 दे देगा, डॉट यहां पर देखें A0 1 है डायरेक्ट आ गया और क्योंकि B0 यहां पर 0 है B0 का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 और ये भी 1 है तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो A ग्रेटर देन B आपका 1 आ गया। तो बेसिकली आपने ऐसे इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। अब लास्ट पर A लेस देन B देखते हैं, तो A लेस देन B में भी एग्जैक्टली A ग्रेटर देन B का ही प्रिंसिपल लगेगा लेकिन बिट्स आपकी इन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे देखें, ये आपके पास A1 है A0 है B1 है B0 है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 0 1 और 1 0, तो यहां पर देखें जो A1 है वो आपका B1 से छोटा है तो अगली बिट्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां पर क्या लिख देंगे A1 का कंप्लीमेंट और B1 वैसे आ गया। या लेट्स सपोज आपके पास है 1 0 और 1 1, अब यहां पर देखें कि A1 और B1 सेम है तो हम क्या लगाएंगे यहां पर आपका 1 आएगा, ये सेम है तो इसका मतलब है हम लगाएंगे A1 XNOR B1 और इसके बाद हम अगली बिट को टेस्ट करेंगे एंड यहां पर देखें A0 का कंप्लीमेंट एंड B0 वैसे आ जाए, तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन किसकी, A लेस देन B की। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस केस को देखते हैं कि जब A की बेटा 0 1 और B की है 1 0, तो ये 1 दे रहा है कि नहीं दे रहा। देखें ये 0 है, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो 1 आ जाएगा, डॉट B1 पहले ही 1 है तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं अगली बिट को। और ये अब दूसरा केस देखते हैं, ये वाला पहली बिट क्या है, दोनों सेम है A1 B1 की पोजीशन वाली, तो क्योंकि A1 का कंप्लीमेंट ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और B1 डायरेक्टली है तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस क्योंकि A1 B1 दोनों सेम है तो XNOR क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डॉट A0 0 है तो उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, डॉट B0 डायरेक्टली 1 है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस 1 विच इज 1, तो इसका मतलब है ये हमें
बता देगा कि जो A लेस देन B है वो इन दोनों केसेस में क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये मैंने 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बना दिया। सेम फैशन में हम 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी बना सकते हैं। अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि इसकी बजाय कि हम A XNOR B जो है इसको हम डायरेक्टली लिखें, इसकी जगह हम टर्म यूज कर लेते हैं X, कि जहां भी A XNOR B है उसको हम X कहेंगे क्योंकि ये बुक की नोटेशन है। तो जब आपके पास मल्टीपल बिट्स होंगी, लाइक A की आपके पास 4 बिट्स हैं और B की भी हमारे पास 4 बिट्स हैं, X3 यूज करेंगे। X3 बेसिकली क्या है कि आपका A3 और B3 का XNOR है, और A2 B2 के लिए X2 यूज करेंगे। इसी तरह यहां पर X1 यूज करेंगे और यहां पर X0 यूज करेंगे। यानी जो X0 है इट मींस कि हम A0 और B0 का XNOR ले रहे हैं। तो अभी हम डायरेक्टली ये जो हमने 1 बिट और 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पढ़ा, इसकी बेस पर 4 बिट मैग्नीट्यूड की जो आउटपुट इक्वेशंस हैं जिसमें A इक्वल टू B है, A ग्रेटर देन B है और A लेस देन B है, इनकी इक्वेशंस देखते हैं क्या बनती है, फिर सर्किट डायग्राम देखते हैं। अब यहां पर देखें XI उसने लिखा हुआ है, तो XI आप देखें क्या है, XNOR है। शुरू में हमने क्या इक्वेशन देखी थी, AB प्लस A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट। तो यहां पर अगर I की वैल्यू जब 0 होगी तो हम A0 और B0 को कंपेयर कर रहे होंगे, अगर वो सेम हुए तब ये 1 हो जाएगा। तो देखें I की वैल्यू 0 1 2 3 है, और A इक्वल टू B हमारे पास क्या आ जाएगा, X3 X2 X1 X0। यानी X3 क्या है कि हम A3 और B3 का XNOR ले रहे हैं, अगर ये दोनों सेम हुए तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर A2 B2 सेम हुए तो XNOR 1 हो जाएगा, मींस X2 1 हो जाएगा। A1 B1 सेम हुए तो X1 1 हो जाएगा। A0 B0 सेम हुए तो X0 1 हो जाएगा। और सबको क्या किया, एंड किया। अगर सारी बिट इक्वल हैं या सारी 1 है, A की और B की भी सारी 1 है, और A या B सबकी बिट्स 0 हैं, तब ये A इक्वल टू B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अदरवाइज इनमें से एक भी बिट डिफरेंट हो गई रिस्पेक्टिव बिट, तो फिर A इक्वल टू B आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और मैंने बताया X क्या है, X आपका XNOR है। बुक के अंदर उसने जो सर्किट डायग्राम बनाई है उसको हम देखते हैं कि उसने XOR का जो है नॉट लिया हुआ है, इसने इस तरह XNOR बनाया है, इसके आगे नॉट लगा दिया या बबल लगा दी, तो उस तरह उसने XNOR बनाया हुआ है। तो ये तो A इक्वल टू B हो गई। अब A ग्रेटर देन B की देख लेते हैं। तो देखें A B से कब बड़ा हो सकता है कि जो A3 बिट हो MSB वो B3 से बड़ी हो, और उसका क्या फार्मूला पढ़ा हमने, A3 डायरेक्टली और B3 का कंप्लीमेंट। और अगर ये दोनों सेम हो, ये कौन सी पोजीशन है, ये X3 वाली पोजीशन है, यानी अगर ये सेम हुई तो इसका मतलब है X3 1 हो जाएगा। तो X3 हमने यूज कर लिया, एंड नेक्स्ट बिट को टेस्ट करेंगे A2 B2 को। तो इस वजह से A2 अगर 1 है और B2 0 है तो इसका मतलब है फिर भी A ग्रेटर देन B है। और अगर A3 B3 के बराबर है और A2 B2 के बराबर है, फिर हम इस बिट को टेस्ट करेंगे। तो यहां पर देखें X3 का मतलब है कि A3 B3 के बराबर है और A2 B2 के बराबर है, फिर हम जो ये वाली बिट है A1 B1 इसको टेस्ट करेंगे, तो A1 डायरेक्टली B1 का कंप्लीमेंट। और अगर ये तीनों सेम है तो फिर हम लास्ट को टेस्ट करेंगे। तो ये एग्जांपल ये आपके पास ही हो जाएगी 1 1 1 और 1 1 1 और 0 है। तो देखें अब A3 B3 के बराबर, A2 B2 के, A1 B1 के, और A0 बड़ी है B0 से, तो इसका मतलब X3 भी 1 X2 भी 1 X1 भी 1, और फिर हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जब आपका A B से बड़ा हो। पहला केस क्या था, पहला केस था कि ये आपका 1 है और उसके बाद लेट्स सपोज ये 0 है 0 है 0 है, और यहां पर आपके पास 0 है, बेशक ये सारे 1 है, क्योंकि A3 B3 से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगला केस, ये वाली बिट जो है ये सेम है, दोनों या 0 है दोनों या 1 है, फिर हम इस बिट को टेस्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो वही रूल जो पीछे पड़ा वही तो अप्लाई कर रहे हैं। अब देखें A लेस देन B में एग्जैक्टली है कि इसका आपने अपोजिट कर लेना है। जहां पर A3 डायरेक्ट है उसका क्या लेंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे, और B3 का कंप्लीमेंट डायरेक्टली आ जाएगा, और आपके पास सेम इक्वेशन है। यहां पर टाइपो है, बुक के अंदर ही टाइपो है, ये क्या होगा, A0 का कंप्लीमेंट और B0 डायरेक्टली आ जाएगा, तो यहां पर मिस्टेक है। तो इसकी जगह आपने बेसिकली क्या लिखना है, A0 का कंप्लीमेंट और B0 वैसे आ जाएगा। आपके पास ये है 0 1 1 1 और दूसरा आपके पास है 1 0 0 0। तो इस केस में देखें ये आपके पास A3 है पोजीशन, ये आपके पास क्या है B3 पोजीशन। तो क्योंकि A3 पोजीशन B3 से छोटी है तो इसका मतलब है A लेस देन B 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 0 आ रहा है तो 0 वाला कंप्लीमेंट की फॉर्म में होता है,
और जो 1 वाला है वो क्या होता है, डायरेक्ट ही आता है। तो इस वजह से आपका a लेस देन b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पोजीशन सेम हुई तो फिर हम अगली बिट को टेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। वंस आपने इक्वेशंस बना ली तो सर्किट डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। वो देखें यहाँ पर, तो इस सर्किट डायग्राम को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले x को देखते हैं भाई, x उसने XNOR कैसे बनाया। तो यहाँ पर वो XNOR बना रहा है और हमने देखा कि हमें X0 भी चाहिए, X1 भी चाहिए, X2 भी चाहिए, X3 भी चाहिए, जो कि रिस्पेक्टिव बिट्स के XNOR हैं, क्योंकि हम 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पढ़ रहे हैं। तो अब देखें उसे कैसे बनाया। ये आपके पास A3 है तो इसका मतलब यहाँ पर A3 जा रहा है और B3 कैसे जा रहा है, इन्वर्ट होके जा रहा है, B3 का कंप्लीमेंट। और यहां पर देखें क्या है, A3 का कंप्लीमेंट है और B3 क्या जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नॉर है इसकी एक इनपुट आपके पास है A3 का कंप्लीमेंट B3 और जो दूसरी इनपुट है वो आपके पास है A3 B3 का कंप्लीमेंट, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, नॉर कर रहे हैं। नॉर क्या होता है, और का अपोजिट होता है। तो बेसिकली हम XOR बना रहे हैं और फिर ये बबल का मतलब है हम उसको नॉट लगाकर XNOR में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई इतना मुश्किल क्यों करते हो आप सिंपली XNOR यूज कर लो इस तरह करके। तो इस पूरे की जगह हम सिंपल ये भी अगर लिख दें तो आपके पास ये एग्जैक्टली आ जाएगा A3 NOR B3, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके X3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह ये उसने X2 भी इसी तरह निकाला हुआ है इसी फैशन में, X1 को भी इसी तरह किया है और X0 को भी इसी तरह किया है। तो ये आप अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस नोटेशन। और उसके बाद देखें सिंपली जो इक्वेशंस अभी हमने फाइंड की उसी को ही हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें A इक्वल टू B में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था X3 X2 X1 X0। तो देखिए ये कैसे आया, जो हमने रिस्पेक्टिव बिट्स का XNOR लिया सबका एंड कर देंगे। तो 4 बिट इनपुट एंड गेट हमने यूज किया। देखें X0 आ रहा है, X1 आ रहा है, X2 आ रहा है, X3 आ रहा है, तो ये हमारे पास A इक्वल टू B आ गया। तो ये देखिए ये A ग्रेटर देन B की इक्वेशन हमने निकाली है, किसके बराबर है, ये इस एक्सप्रेशन के बराबर है। और इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है हमें ऐसा OR गेट यूज करना है जो कि 4 बिट का हो, यानी जिसकी 4 इनपुट्स हो। तो यहां पर देखें कितनी इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं। अब इस इनपुट में क्या जाएगा, अब इसमें पहले जाएगा A3B कंप्लीमेंट। तो यहां पर देखें A3B3 कंप्लीमेंट कहां आ रहा है, तो ये देखें ये आपके पास है A3 into B3 का कंप्लीमेंट। अगर आप XNOR से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो रिस्पेक्टिव बिट्स हैं A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0 इनका नॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर और लेस दोनों में कंप्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो उसके बाद ये आपकी एक टर्म हो गई, ये और होगी किसके साथ, X3 into A2 B2 का कंप्लीमेंट। तो यहां पर आप सिंपल देखें ये आपका X3 आ रहा है, और सेम फैशन में जिस तरह आपके पास ऊपर था, ये अगर A3 का कंप्लीमेंट इनटू B3 है तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 का कंप्लीमेंट इनटू B2। और ये जो और की दूसरी इनपुट है, बेसिकली ये वाला जो एंड आपका है, ये क्या हो जाएगा A2 इनटू B2 का कंप्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, X3 को और A2 इनटू B2 के कंप्लीमेंट को क्या करना है, एंड करना है। ये देखें A2 B2 का कंप्लीमेंट यहां पर आ रहा है इस जगह पर, और X3 आपका यहां पर आ रहा है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा X3 इंटू A2 इंटू B2 का कंप्लीमेंट एंड सो ऑन। बाकी भी आप इसी तरह कर सकते हो। तो यहां पर अगर लेबल कर लें तो आपकी आसानी हो जाएगी। ऊपर वाला क्या है, A1 का कंप्लीमेंट इनटू B1 है, और नीचे वाला क्या है, A1 डायरेक्टली और B1 का कंप्लीमेंट। इसी तरह यहां पर भी इसी तरह ही है, और सिमिलर फैशन में आप बाकी भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या थी, मेन चीज थी इक्वेशन बनानी। अगर आपने बूलियन एक्सप्रेशन बना ली तो अब सर्किट डायग्राम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।